विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मंतानिया, कक्षा 10 विषय अंग्रेजी, टेक्स्ट बुक रिजोल्यूशन में मैं आज पहला पाठ पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझें एवं शब्दों को याद करें। पहला लेसन रिजोल्यूशन बुक का थीम द स्टोरी, उसका मैं आज पार्ट 1 यानी एक पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह पूरक पुस्तक है जिसको हम सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं। यह बोर्ड में 10 अंक की आती है। इस सप्लीमेंट्री बुक में रिजोल्यूशन सप्लीमेंट्री बुक 10 मार्क्स, एक प्रश्न 5 नंबर का आता है, एक प्रश्न अथवा में जो आते हैं वो 3 नंबर का आता है, और तीसरा जो प्रश्न आता है वो 2 अंक का आता है। पहले वाले में 80 वर्ड्स होते हैं, दूसरे वाले में 30 से 40, तीसरे वाले में 20 से 25 वर्ड्स लिमिट होती है। तो ये 10 नंबर की टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सप्लीमेंट्री बुक है। जो टेक्स्ट बुक है वो आपके बुक फर्स्ट जो गोल्डन रेंज है वो 23 मार्क की है, ये ध्यान रखें। 23 + 10 = 33, और 4 नंबर का रोड सेफ्टी का प्रश्न आता है, उसको हल करना है। तो इस वीडियो में मैं लेसन कराने से पहले कुछ कठिन शब्दों के बारे में आपको उच्चारण करा रहा हूं, ध्यान से सुने। जो ग्लोसरी लिखा हुआ है, अप्रोच्ड पास में आया, फ्लैटरी चापलूसी, मोडेस्टली विनम्रता से, ग्रंटिंग बड़बड़ाते हुए, गैस्पिंग मुंह फाड़कर श्वास लेना, या आपते हुए, ये भी हो सकता है आपते हुए, आफते हुए, ये भी अर्थ इसका हो सकता है। यहां लिखने के बाद आप आगे लिख सकते हैं इसको आपते हुए। स्लिप खिसक जाना, साइड आहा भरी, स्टॉप्ड ठूंस लिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अराउज जगा उठा, जग गया। क्यूरियस जिज्ञासु, वैग्रेंट्स घुमक्कड़ लोग, अनडिटेक्टेड बिना बताए। ये इनके ग्लोसरी के शब्द हैं जिनको आपको लिखना है, उसके बाद याद करना है। अब मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं पृष्ठ संख्या 4 पर अबाउट द ऑथर के बारे में बता रहा हूं। दी थीम द स्टोरी लेसन का लेखक है वो रस्किन बॉन्ड। अबाउट द ऑथर, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक, ब्रिटिश जन्म का है, ब्रिटिश वंशज का है। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए भारतीय परिषद ने उसे पहचान लिया है। हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, बच्चों के साहित्य में उसकी भूमिका को या उसकी भूमिका की वृद्धि को पहचान लिया है। He received the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1992। उसने साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में प्राप्त किया। He was also awarded the पद्म श्री in 1999। उसे 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से घोषित किया गया।
एंड पद्म भूषण इन 2014, 2014 में पद्म भूषण से भूषित किया गया। ये इस प्रकार स्टीन बॉन्ड ने बच्चों का साहित्य लिखा, लिटरेचर ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रन लिटरेचर। अब अबाउट द स्टोरी पर बोल रहा हूं। दिस स्टोरी हैज ए सिंपल प्लॉट विथ एन इंपॉर्टेंट मैसेज। यह कहानी एक साधारण कथानक के साथ में एक महत्वपूर्ण संदेश है। ए यंग बॉय हरि सिंह केम टू लिव विथ अनिल। एक छोटा लड़का हरि सिंह अनिल के साथ में रहने आया। इन दी होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट, चोरी करने की आशा में। बीइंग ए गुड फेलो अनिल वांट्स टू टीच। हरि सिंह अच्छा व्यक्ति होने के कारण, बीइंग ए गुड फेलो, हरि सिंह अच्छा व्यक्ति कौन? अनिल। अनिल अच्छा व्यक्ति होने के कारण अनिल वांट्स टू टीच हरि सिंह। अनिल हरि सिंह को पढ़ाना चाहता है। क्या? हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे पढ़े और लिखें। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ है धीरे धीरे। अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह। अनिल का हरि सिंह में विश्वास विकसित हो जाता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, अनिल से धन चुराने के बाद, अनिल से धन कौन चुराता है? हरि सिंह नाम का लड़का, छोटा लड़का। हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। हरि सिंह हमेशा के लिए दूर भागने की कोशिश करता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम, लेकिन कुछ आंतरिक आवाज उसे रोकती है फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। दस अनिल हु वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ, इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार, अनिल जो हुए नहीं, जो अनिल जो हु वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ, जो सही रास्ते से, सही पथ से भटका हुआ था, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसकी गलती को समझा, या उसकी गलती को समझ गया, या महसूस किया। रियलाइज, महसूस किया। अब लेसन पेज नंबर 1, जो आपके शुरू से हैं, पेज 1 से 2 पर मैं पढ़ूंगा पैराग्राफ। आई वॉज स्टिल ए थीफ से शुरू हो रहा है, और प्रश्न संख्या 2 पर चांस टू गेट अवे, गेट अवे तक मैं पढ़ाऊंगा। पुस्तक में ध्यान रखें, पृष्ठ क्रमांक 1 पर। दी थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। इसमें चोर कौन है? हरि सिंह। अब वो चोर बोल रहा है, आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं अभी तक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो, और यद्यपि, आई वॉज ओनली 15, मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब एक सफल हाथ वाला था, एक सफल चोर था, एक सक्सेसफुल हैंड, हाथ से चोरी करने वाला, सफलतापूर्वक हाथ से चोरी करने वाला था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow. वह लगभग
जो अनिल था वो लगभग 25 वर्ष का, ए टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, पतला व्यक्ति था। फेलो यानी व्यक्ति, लीन यानी पतला, दुबला पतला था, लीन दुबला पतला था, दुबला पतला, फेलो यानी व्यक्ति। And he looked easygoing, kind and simple enough. और वह he looked easygoing, वह आसान लगता था, सरल लगता था, समझने में सरल लगता था, काइंड दयालु, सिंपल साधारण, एनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त। वह सरल, दयालु और साधारण लगता था। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं युवा आदमी का आत्मविश्वास जीतने में सफल हो जाऊंगा। ऐसा हरि सिंह का विश्वास था कि मैं अनिल का विश्वास जीत जाऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तुम अपने आप एक थोड़े से पहलवान लगते हो, पहलवान दिखते हो। आई सेड, चोर ने कहा, यानी मैंने कहा, ये मतलब हुआ कि आई सेड, चोर कह रहा है, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती करने में सहायक होती है। सो डू यू, क्या तुम नहीं हो, क्या तुम हो। सो डू यू, क्या तुम ऐसे हो। ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया, क्या तुम भी हो, तुम ऐसे हो, तुम भी कुश्ती कर सकते हो। ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, ये अनिल ने हरि सिंह को जवाब दिया जिसने मुझे एक क्षण भर के लिए दूर रखा, चोर ने कहा। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय, आई वॉज रादर थिन, उस समय मैं अपेक्षाकृत पतला था। क्या तुम नहीं कर सकते, क्या तुम कर सकते हो, या तुम कर सकते, या तुम हो, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में बहुत पतला था, इसलिए मैं थोड़ा दूर चला गया, दूर रखा, विचार बंद हो गए। वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूं, मैं थोड़ी कुश्ती अवश्य करता हूं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हरि सिंह, या अनिल ने हरि सिंह को पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। उस लड़के को पूछा जो 15 वर्ष का है, हरि सिंह। आई लाइक, ये चोर है इसलिए आई लाइक, मैं झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से और पहले वाले नियोक्ता से, रोजगार देने वाले से दूर रखा या रखते थे, जिससे मेरे को ये पहले वाले नियोक्ता से और पुलिस से दूर रखा जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट दी वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने व्यवस्थित तेल लगाए हुए कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों के बारे में बात की। हु आर ग्रंटिंग, जो बड़बड़ा रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा रहे और फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल दूर चला गया, अवे दूर, वॉक चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसे उसका धीरे धीरे पीछा किया, सावधानी पूर्वक पीछा किया।
हेलो अगेन ही सेड, हेलो पुनः, उन्होंने कहा हेलो अगेन पुनः, ही सेड उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको सबसे घोषणा वाली, आकर्षित करने वाली मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। ये अनिल कह रहा हरि सिंह को। आई थॉट दैट अवर फॉर ए मिनट, मैंने मिनट भर तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने मेरे आदमी का गलत निर्णय कर लिया। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं भोजन पका सकता हूं, मैं पुनः झूठ बोला। चोर कह रहा, मैं पुनः दूसरी बार झूठ बोल गया। इफ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूं। He took me to his room over the sweet shop, वह मुझे अपने कमरे में, मिठाई की दुकान पर अपने कमरे में ले गया। And told me, और मुझे बताया, I could sleep on the balcony, मैं बालकनी में सो सकता था, छज्जा पर सो सकता था। But the meal I cooked that night, लेकिन भोजन जो मैंने उस रात को पकाया, must have been terrible, भयानक होना चाहिए, भयानक अवश्य था। Because अनिल gave it to a stray dog, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को आवारा कुत्ते को दिया। स्टे डॉग, आवारा कुत्ता। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बंद कर देने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं अभी तक उसके चारों ओर घूमता था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे परिचित तरीके से मुस्कुराते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसने मुझे या मेरे हंसने में सहायता नहीं की, या वह मेरे हंसने में सहायता नहीं कर सकता था। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन दी हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, he would soon teach me to write all sentences, वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखने सिखाएगा। and to add number, और जोड़ करना, अंक जोड़ना। I was grateful, मैं आभारी था। I knew that once I could write, मैंने जाना कि मैं एक बार लिख सकता था। Like an educated man, एक शिक्षित आदमी की तरह। There would be no limit, कोई सीमा नहीं होगी। To what I could achieve, जो मैं प्राप्त कर सका या सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, ऐसा भाव है। लोग प्रशंसा करेंगे, पढ़ा लिखा होगा। I was quite pleasant working for Anil, it was quite pleasant working for Anil, ये अनिल के लिए बिल्कुल आनंददायी कार्य था। प्लीजेंट, आनंददायी। I made the tea in the morning, मैंने प्रातःकाल चाय बनाई।
and then would take my time buying the day's supplies. और मेरे दिन की आपूर्ति खरीदने का या सामग्री खरीदने का समय हो गया. Usually making a profit of about ₹1 a day. सामान्यतया एक दिन में ₹1 का लाभ कमाते हुए. I think, मैं सोचता हूं, he knew, वह जानता था. I made a little money this way, मैं इस तरह से थोड़ा धन कमाता था. But he didn't seem to mind, लेकिन वह ध्यान नहीं देता था या ध्यान देता नहीं लगता था. अनिल made money by fits and starts. अनिल येन केन प्रकारेण यतत प्रकारेण किसी भी तरह से धन कमाता था. He would borrow 1 week, एक सप्ताह वह उधार लेता. अनिल का बता रहा है. Lend the next, अगले सप्ताह उधार देता. He kept worrying about his next check. वह अपने अगले धनादेश के बारे में चिंता करता रहता था. But as soon as it arrived, ज्यों ही यह आया, he would go out, वह बाहर जाता, and celebrate, उत्सव मनाता. Celebrate, उत्सव मनाता. It seems he wrote for magazine. It seems, ऐसा लगता है, he wrote for magazine, वह पत्रिकाओं लिखता था. A queer way to make a living, एक आजीविका कमाने का अजीब तरीका. क्विया, अजीब, विचित्र, अनोखा, अद्भुत. One evening he came home, एक शाम को वह घर आया. With a small bundle of notes, रुपयों के बंडल, छोटे बंडल के साथ. Saying, कहते हुए, he had just sold a book to a publisher, कि उसने अभी अभी एक प्रकाशक को पुस्तक बेची हैं. At night, रात में, I saw him tuck the money under the mattress. I saw him tuck the money, मैंने उसको रुपए मोड़ते हुए देखा. Under the mattress, तकिए के नीचे, सलवट में मोड़ते हुए देखा. I had been working for Anil for almost a month. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए कार्य कर रहा था. And apart from cheating on the shopping, खरीदारी में धोखा देने के अलावा, had not done anything in my line of work, मेरे काम के तरीके में मैंने धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया था. I had every opportunity for doing so, मेरे पास में ऐसा करने के लिए हर अवसर था. Anil had given me a key to the door, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी थी. And I could come and go, और मैं आ जा सकता था. As I pleased, जैसा कि मैं खुश था. He was the most trusting person I had ever met. वह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जो मैं हमेशा के लिए मिला. And that is why, और इसलिए कि it was so difficult to rob him, इसलिए कि उसे लूटना बहुत कठिन था. It's easy to rob a greedy man, लालची आदमी को लूटना आसान होता है. Because he can afford to be robbed, वह लूटा जाना सहन कर सकता है. But it is difficult to rob a careless man, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन होता है. Sometimes he doesn't even notice, कभी कभी वह ध्यान भी नहीं देता है. He has been robbed, कि वह लूटा गया. And that takes all the pleasure out of the work, और वह अपने काम के परे पूरा आनंद लेता है. Where it's time, ये समय हो गया है. I did some real work, मैंने
कुछ वास्तविक कार्य किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं कार्य के अभ्यास से परे था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं धन नहीं लेता, रुपए नहीं लेता, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह केवल अपने दोस्तों पर नष्ट करेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे भुगतान भी नहीं करता है। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट, एक चंद्रमा की एक चांदनी, स्टेप्ड ओवर दी बालकोनी, बालकोनी पर दस्तखत दी, बालकोनी पर कदम रखा, चांदनी की एक किरण ने बालकोनी पर कदम रखा। एंड फेल ऑन दी बेड, बिस्तर पर पड़ी। आई सेट अप ऑन दी फ्लोर, मैं फर्श पर उठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में सोचते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं रुपए ले लेता, तो आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 बजे लखनऊ की रेलगाड़ी पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर खिसकते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक रहेंगा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा साफ था। एंड अनलाइन, बिना रेखाओं वाला। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर भी अधिक चिन्ह थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरी सबसे अधिक चिंताएं थी। माई हैंड स्लीप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ तकिए के नीचे खिसका, चोर कह रहा है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को खोजते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पाया। आई ड्रू देम आउट, मैंने उनको बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना आवाज से। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में आ भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और बगल से मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का था। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, जल्दी से कमरे के बाहर रेंग कर गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, मेरे कमर में नोट थे। Held there by the string of my pajamas, मेरे पायजामा की डोरी पर पकड़े हुए। I slowed down to a walk, मैं चलने के लिए धीरे हुआ। And counted the notes, नोट गिने। 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोट में 600 रुपए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं अरब के धनी तेल वाले की तरह कुड लिव, रह सकता था। फॉर ए वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह तक मैं अरब के धनी लोग की तरह रह सकता था, धनी व्यक्ति की तरह रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने मेरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform, लेकिन सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ की रेलगाड़ी मूविंग आउट, बाहर की ओर चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेलगाड़ी को अभी तक गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस,
और मैं गाड़ी के डब्बों में से एक में कूदने में आई शुड हैव बीन एबल, समर्थ हो सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, फॉर सम रीजन, कुछ कारण के लिए, आई कांट एक्सप्लेन, मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने रेलगाड़ी में चढ़ने का अवसर खो दिया। इस प्रकार से मैं आज इस लेसन को यहीं पूरा करता हूँ। आपको कुछ प्रश्न समझा रहा हूँ, उसको आप करेंगे। अब इस प्रश्न में सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध के प्रश्न है। यानी ज्ञान के प्रश्न है। अवबोध का कॉम्प्रिहेंस का मतलब होता है समझ के प्रश्न। पहला, टिक दी करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चिन्हित करें। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज अनिल वाचिंग व्हेन हरि सिंह मेट हिम? अनिल क्या देख रहा था जब हरि सिंह उससे मिला? मेट हिम, उससे मिला। तो क्रिकेट मैच, ये ऑप्शंस दिए हुए 4। पहला, ए में क्रिकेट मैच, बी में रेसलिंग मैच, सी में कबड्डी मैच, डी में टेलीविजन। तो इसका करेक्ट है रेसलिंग मैच। तो आंसर लिखेंगे बी, रेसलिंग मैच। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हरि सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हरि सिंह ने अपने काम के बदले में अनिल से क्या प्राप्त किया? सैलरी, वेतन, गोल्ड, सोना, फूड एंड एकोमोडेशन, भोजन और आवास। एकोमोडेशन का अर्थ है आवास, और क्लोथेस, कपड़े। तो उत्तर है वहां सैलरी मिलती नहीं थी, ने सोना प्राप्त किया। फूड एंड एकोमोडेशन प्राप्त की। तो सी आंसर हो गया, सी, फूड एंड एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल वाज ए, अनिल क्या था? थीप, चोर, राइटर, लेखक, रेसलर, पहलवान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो अनिल एक लेखक था, पब्लिशर को पुस्तकें देता था। तो आंसर लिखें बी, राइटर। अब स्टेटमेंट, वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, स्टेट बताइए कि, वेदर यानी कि, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथन आर ट्रू और फॉल्स, कि सही और गलत है, ये बताने। ट्रू फॉल्स के प्रश्न है। हरि सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हरि सिंह हर माह नया नाम लेता था। ट्रू। हरि सिंह was 20 years old, हरि सिंह 20 वर्ष का था। हरि सिंह 20 वर्ष का नहीं था, 15 का था। तो इसका फॉल्स लिखें। प्रश्न तीसरा, हरि सिंह was fond of wrestling मैचेस, कुश्ती के मैचों का शौकीन था। हरि सिंह कोई शौकीन नहीं था, चोरी करने का शौकीन था। प्रश्न नंबर 4, अनिल मेड मनी, अनिल धन कमाता था। बाय फिट्स एंड स्टार, गेन केन प्रकार है, किसी भी तरह से धन कमाता था। ट्रू, चोरी करो, कैसे भी करो। हरि सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, धन चुराने के बाद हरि सिंह ट्रेन से गया, रेलगाड़ी से गया, नहीं गया। फॉल्स। इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। अगला वीडियो मैं आगे और कराऊंगा। थैंक यू, विथ माय बेस्ट विशेज। इन प्रश्नों को, इन शब्दों को याद करें और विस्तृत अध्ययन करें।